टूल किट केस में अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस ने कई और नए और बड़े खुलासे किए। अब इस केस में एक नया नाम आया है, पीटर फ्रेडरिक। 11 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी जूम ऐप के जरिए, उसमें दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु और मो धालीवाल के साथ साथ पीटर फ्रेडरिक भी शामिल था। पीटर का डायरेक्ट कनेक्शन आईएसआई समर्थकों के साथ रहा है। इमरान खान की पार्टी ने दिशा रवि का समर्थन करके पहले ही बता दिया कि भारत की छवि खराब करने की हर कोशिश में खालिस्तानियों के वो साथ हैं। टूल किट केस में दिशा रवि की गिरफ्तारी क्या हुई? किसान आंदोलन की आड़ में चलने वाले एंटी इंडिया कैंपेन की साजिश पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। माहौल खराब करने की नेशनल और इंटरनेशनल साजिश से पर्दा उठ गया है। दिल्ली दंगों की टूल किट में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। एंटी मोदी एजेंडा में देश में कांग्रेस और पड़ोस में पाकिस्तान दोनों सेम पेज पर दिख रहे हैं। खालिस्तानी कनेक्शन के सबसे पक्के सबूत सामने आ रहे हैं। कैसे ये नेक्सस बेनकाब हो रहा है, पहले वो समझिए, फिर बताएंगे कि कैसे टूल किट पर प्रयोग हो रहे हैं। खुलासा नंबर 1। खुलासा हुआ है कि खालिस्तान संगठन से जुड़े पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने कनाडा में रह रहे अपने सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया था। 4 दिन पहले स्पेशल सेल ने पेशे से वकील निकिता के घर जाकर उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच की थी और अगले दिन फिर आने को कहा, लेकिन अगले दिन से निकिता जैकब फरार हो गई। पुलिस सरगर्मी से निकिता की तलाश कर रही है। आज के दौरान इस टूल किट के ऑनलाइन मौजूद स्क्रीनशॉट्स की पड़ताल की गई और जांच में पर्याप्त जानकारी मिलते ही इस टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर निकिता जैकब के विरुद्ध कोर्ट से सर्च वारंट जारी कराकर केस के आईओ समेत एक टीम को मुंबई भेजा गया और तलाशी के दौरान उनसे 2 लैपटॉप और एक आईफोन मिले। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। खुलासा नंबर 2। 26 जनवरी को हिंसा के पहले 11 जनवरी को एक जूम मीटिंग भी हुई जिसमें धालीवाल, निकिता और दिशा रवि के अलावा अन्य लोग शामिल हुए। खुलासा नंबर 3। इस मीटिंग में रिपब्लिक डे के पहले ट्विटर स्टॉर्म पैदा करना तय हुआ था। इन लोगों की कोशिश थी कि रिपब्लिक डे के पहले ट्विटर पर सनसनी मचा दी जाए। खुलासा नंबर 4। खालिस्तानी वाली इस मीटिंग का मकसद क्लियर था, किसानों के बीच असंतोष और गलत जानकारी फैलाकर उन्हें भड़काना। खुलासा नंबर 5। 26 जनवरी को हिंसा के बाद सेलिब्रिटी से संपर्क किया गया। क्योंकि दिशा रवि ग्रेटा थुनबर्ग को जानती थी, इसलिए दिशा रवि ने ग्रेटा थुनबर्ग से संपर्क किया। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। यहाँ तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। सर्च में यह भी बातें सामने आई कि निकिता और उसके साथी शांतनु और दिशा ने टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था। शांतनु का बनाया गया ईमेल अकाउंट इसका ओनर है और यह भी बात निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे ये सभी, जो कि 6 दिसंबर को क्रिएट किया गया था। खुलासा नंबर 6। इस केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पहली बार ये सामने आया है कि टूल किट के लीक होने के बाद दिशा रवि और ग्रेटा थुनबर्ग के बीच क्या बातचीत हुई थी। टूल किट लीक होने के बाद दिशा रवि ने ग्रेटा थुनबर्ग को मैसेज किया था।
व्हाट्सएप पर दिशा रवि और ग्रेटा थुनबर्ग का ये आखिरी चैट देखिए। दिशा ने ग्रेटा को लिखा था, क्या हम कुछ देर के लिए इस पर बात ना करें? मैं अपने वकील से बात करने जा रही हूँ। आई एम सॉरी, हमारा नाम इसमें शामिल है, इसके लिए हम पर UAPA लग सकता है। मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड कि जो हमारी एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। और इसलिए जो भी बड़े जैसे इनकी फॉलोइंग ज़्यादा है उनको इसमें रोप इन किया गया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि दिशा रवि ही मुख्य साजिश करता है। दिशा रवि के खिलाफ दिल्ली पुलिस की केस फाइल बेहद लंबी है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि दिशा रवि ने टूल किट को तैयार करने में सहयोग किया। गूगल डॉक के एडिटर दिशा ने टूल किट को कई बार एडिट किया। ग्रेटा थुनबर्ग के साथ टूल किट शेयर की, टूल किट वायरल करने में अहम भूमिका निभाई, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर टूल किट शेयर की, खालिस्तानी समर्थकों के साथ मिलकर काम किया। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फ़ोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। शुरुआती जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फ़ोन का काफ़ी डेटा डिलीट किया जा चुका है और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। 21 साल की दिशा रवि बेंगलुरु में बैठकर कनाडा से लेकर स्वीडन तक किसान आंदोलन के नाम पर जो एजेंडा चला रही थी वो बेहद खतरनाक था। पुलिस का कहना है कि दिशा रवि इस मामले की छोटी कड़ी है। आने वाले समय में कई गिरफ्तारियां होना बाकी है। शांतनु बेसिकली ग्रेजुएट इंजीनियर हैं और बीड में रहने वाले हैं। ये पुणे में भी इनका एक रिहायशी स्थल है। ये एक NGO XR चैप्टर से जुड़े हुए हैं जिसमें निकिता भी जुड़ी हुई है। XR। इस बीच दिशा रवि का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो एंटी इंडिया और एंटी मोदी प्रोपेगेंडा चला रही थी। The Modi government, the PJB party seems like it's pretty reactionary. I mean, Hindu nationalism, conservative attitudes about women's roles. Why did Indians elect him and re-elect his party? So the Modi government is a very right-wing party, and I think one thing he did right was he was able to make people understand about his aims, and he really convinced the larger population that Muslims, for some reason, are somehow they're doing something wrong, and and the press is really controlled by him. So my parents support him, I don't. And everyone who doesn't support him is silenced in the most horrific way. There's so many questionable things about his governance, not just in terms of equal rights, but also for environmental rights as well as human rights. दिशा रवि के कारनामों की फहरिस्त लंबी है। खालिस्तानी कनेक्शन के तार कहां तक जुड़े हैं ये तभी पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा जब टूल किट केस में फरार निकिता जैकब और शांतनु की गिरफ्तारी होगी। दिल्ली की कोर्ट ने निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया है। यानी दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु, ग्रेटा थुनबर्ग और अब पीटर फ्रेडरिक। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 11 जनवरी को जूम के जरिए जो मीटिंग हुई थी उसमें ये सब शामिल थे। पीटर फ्रेडरिक का लिंक ISI के समर्थकों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। सोचिए जरा, बॉर्डर पर बैठे किसानों के नाम पर देश की छवि खराब करने के लिए कितनी गहरी साजिश चल रही थी। इस टूलकिट डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो ये बहुत ही ध्यान से और बहुत ही विवेक के साथ बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है, सोच समझ के साथ बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है। किस दिन क्या गतिविधि करी जानी है,
किस दिन कौन सा हैशटैग को ट्रेंड कराया जाना है, किसको फॉलो करना है, किसको टैग करना है, ये बहुत ही विस्तार से इसमें बताया हुआ है। अगर आप ये देखेंगे कि किसको फॉलो करना है, बिकॉज फॉलो उसको किया जाता है जिससे आप कंटेंट प्राप्ति की उम्मीद करते हैं, रिसोर्स पर्सन मानते हैं उसको। तो किसको फॉलो किया जाना है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको उसमें इस्टेब्लिश्ड फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया हाउसेस जो हमारे आपके सबके संज्ञान में हैं, उनको फॉलो करने की बात करी है। उन्हीं के बीच में एक अटपटा सा नाम दिखेगा आपको, दैट इज़ पीटर फ्रेडरिक। सो अब आपका सवाल ये है कि पीटर फ्रेडरिक साहब कौन है, तो इंडियन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6-7 से। इनका नाम उभरा था, एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, BS भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो ISI की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे, उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं BS भिंडर साहब के साथ, और BS भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए, काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा है। टूल किट ने मोदी विरोधियों को एक प्लेटफॉर्म पर आने का एजेंडा दे दिया है। कांग्रेस प्रयोग कर रही है। किसान आंदोलन से सियासी फायदा उठाने की जी तोड़ कोशिश में नाकाम कांग्रेस अब खुलकर दिशा रवि का समर्थन कर रही है। नहीं तो कोई कारण नहीं कि प्रयोग नंबर 1, नहीं तो कोई कारण नहीं कि देश में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की दिशा रवि केस में लाइन एक जैसी हो। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं, भारत चुप नहीं रहेगा। इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने दिशा रवि के समर्थन में क्या लिखा है, ये भी देख सुन लीजिए। मोदी RSS के शासन में भारत अपने खिलाफ सभी आवाजों को चुप कराने में यकीन रखता है, जैसा उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया। क्रिकेटर्स और बॉलीवुड हस्तियों का इस्तेमाल काफी शर्मनाक था, लेकिन अब उन्होंने ट्विटर टूल किट के मामले में दिशा रवि को भी हिरासत में ले लिया है। सवाल है, राहुल गांधी का दर्द तो सियासी है, लेकिन पाकिस्तान को दिशा रवि की गिरफ्तारी से पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दिल्ली दंगे में पुलिस ने कुछ दिन पहले पाकिस्तानी एंगल का खुलासा किया था। ऐसे में पुलिस के एक्शन पर दिशा को पाकिस्तान का समर्थन उसकी बौखलाहट को दिखाता है। इमरान खान की इस बौखलाहट की तासीर कांग्रेस के एजेंडे में भी दिखती है, इसलिए पूरी कांग्रेस ही प्रयोग की मुद्रा में नजर आ रही है। डरते हैं बंदूकों वाली एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। इसके साथ ही प्रियंका ने दिशा रवि का हैशटैग यूज किया है। पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि यदि माउंट कार्मेल कॉलेज की 22 वर्षीय छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई है, तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूल किट अधिक खतरनाक है। दिशा रवि के मंशा पुलिस की फाइल में जितनी डेंजरस नजर आती है, सियासतदानों को वो उतना ही उनके काम का दिखता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिशा रवि के समर्थन वाला ट्वीट किया है। 21 साल की दिशा रवि को गिरफ्तार करना लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला है। किसानों का समर्थन करना जुर्म नहीं है। टूल किट केस की कड़ियां एक के बाद एक जुड़ती जा रही हैं। पुलिस जांच में नित नए चेहरे और साजिश बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच में जो अब तक बिल्कुल क्लियर दिख रहा है वो ये कि देसी और विदेशी कॉन्स्पिरेसी के तहत भारत की इमेज खराब करने की कोशिश हुई, और जिन्होंने भी ये की वो सब पुलिस की रडार पर हैं। आगे बढ़ते हैं। वैलेंटाइंस डे पर भोपाल में एक रेस्टोरेंट में संस्कृति के नाम पर गुंडागर्दी हुई। भोपाली गुंडों ने रेस्टोरेंट के अंदर बैठे लोगों के साथ बदसलूकी की, गाली गलौज की, उनके वीडियो बनाए और फिर रेस्टोरेंट के अंदर तोड़फोड़ की। मंजर वाकई डराने वाला था। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन संस्कृति के नाम पर भोपाल में किसने और कैसे उत्पात मचाया, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या है क्या है? तोड़ो। कौन है इसका ओनर? कौन है? संस्कृति
के नाम पर कुसंस्कृति की डायलॉगबाजी करने वाले ये गुंडे नहीं तो और कौन हैं? भारतीय परंपरा के नाम पर शिव सैनिकों की ये खुलेआम बदसलूकी है। वैलेंटाइन डे के बहाने रेस्टोरेंट में घुसकर इनकी गाली गलौज को अराजकता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या है? क्या है? तोड़ो। कौन है इसका ओनर? कौन है? वैलेंटाइन डे पर ये सब भोपाल के एक रेस्टोरेंट में हुआ। रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरे में इनकी शर्मनाक करतूत फ्रेम दर फ्रेम रिकॉर्ड है। तोड़ो। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि संस्कृति के तथाकथित रक्षक कैसे नियम कानून के भक्षक बन गए। सबसे पहले रेस्टोरेंट में घुसे और वहां मौजूद लोगों का वीडियो बनाया। कौन है? वीडियो बनाने के बाद देखिए कैसे ये डिनर टेबल पर मौजूद लोगों का खाना फेंकने लगे, तोड़फोड़ करने लगे। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि इन गुंडों में कानून का कोई खौफ नहीं है। बेखौफ होकर रेस्टोरेंट के अंदर कोहराम मचाया, लोगों के साथ बदसलूकी की। मंजर इतना डरावना था कि इनके बर्ताव से डरे सहमे लोग अपना टेबल छोड़ भाग गए। इसके बाद भी शिवसेना के गुंडों का आतंक रेस्टोरेंट में जारी रहा। जैसे ही ये लोग वहां पहुंचे, पुलिस बल वहां पे पेट्रोलिंग में था। उसको जैसी सूचना मिली, उन्होंने तुरंत मौके पे जाके इनको रंगे हाथों उद्यम करते हुए वहीं पे अरेस्ट कर लिया। जी, तो क्या पूरा मामला क्या था? कितने लोग थे सर? कुल 10 लोग हैं ये, जिनमें 3 महिलाएं हैं और 7 पुरुष हैं। ये अपने आप को कथित शिवसेना का कार्यकर्ता बता रहे थे जी, और इनके मौके पे गिरफ्तारी। सर ये झंडे वगैरह भी लिए थे या मतलब गमछा भी पहने थे, इस पर शिवसेना लिखा था? कुछ इस तरह के इनके पास झंडे वगैरह थे जो अभी जब्त किए गए अभी पुलिस के द्वारा। क्या लिखा हुआ था सर? वो देख के बताऊँ जी। और सर क्या इन्होंने वहाँ जाके क्या किया, जो आपको रिपोर्ट लिखाई गई है उसके मुताबिक क्या किया है? ये गए वहाँ पे और कुछ परिवार वहाँ खाना खा रहे थे, तो उनके टेबल वगैरह को इन्होंने पलटाया है और होटल के रेस्टोरेंट के अंदर इन्होंने तोड़फोड़ भी की। तो अब क्या संज्ञान दिया गया है सर इस तरीके की? इसमें बलवा और ट्रेसपास और तोड़फोड़ इन धाराओं में कार्रवाई की। इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ उस रेस्टोरेंट पहुंचे जहां वैलेंटाइन डे के विरोध में गुंडागर्दी की हदों को पार कर दिया गया। रेस्टोरेंट के अंदर की तस्वीरें, टूटी फूटी प्लेट, फर्श पर बिखरा खाना गुंडागर्दी का प्रमाण दे रहा था। मैं हूँ इस वक्त काउबॉय, ये जो बार है जहां पर कल जिस तरीके के आपराधिक कृत्य किए गए, तोड़फोड़ किए गए, सरकार भी जो है वो बैकफुट पर है। ये आप देख सकते हैं, ये वो बार है काउबॉय, जो रेस्टोरेंट और बार है जहां पर कल जो शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता बताए जा रहे हैं, उन्होंने यहां पर अपने समर्थकों के साथ खुलेआम आकर गुंडागिरी की। ये वो टेबल्स हैं जहां पर जो रेगुलर कस्टमर्स थे वो यहां पर बैठे हुए थे, लेकिन जो शिवसेना के समर्थक बताए जा रहे हैं वो यहां पर आए और बकायदा लाठी डंडे के साथ आकर उन्होंने तोड़फोड़ की और नारे लगाते रहे, लव जिहाद बंद करो, हुक्का बार बंद करो। हालांकि हुक्का बार नहीं, और चूंकि कल के बाद से लगातार पुलिस यहां पर आ रही है, जांच चल रही है। सामान आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बिखेरा गया था, तोड़फोड़ भारी मात्रा में की गई है। और हालांकि रिपोर्ट के बाद यहां से बामुश्किल 50 मीटर दूर थाना था। तकरीबन 10 मिनट इस तरीके का आतंक फैलाने के बाद दहशत का माहौल यहां पर व्याप्त हो गया था, जिसके बाद पुलिस आई और 10 से ज्यादा लोगों को यहां पर अरेस्ट किया गया है। हमारे साथ जो बार के मैनेजर उनसे हम बात करते हैं। ये पूरा जो कांड हुआ है आपके सामने हुआ है, कब की घटना थी? जी सर, कल की घटना है। हाँ, क्या हुआ था पूरा आप बताएंगे? सर कम से कम 10 से 15 लोग आए, 3-4 लेडीज थी साथ में। वो लोग अंदर आए बगैर पूछे कुछ भी नहीं और डायरेक्टली अंदर आए। उन्होंने टेबल जो बैठी थी, फैमिली टेबल वगैरह, उनको डिस्टर्ब किया। उनका सामान जो भी डिनर लंच वो जो कर रही थी उनको पूरा नीचे फेंक दिया, उनके ग्लास वगैरह नीचे फेंक दिए, तोड़फोड़ मचा रहे, चलो नारेबाजी चलो, शिवसेना के लोग थे वो। तो सर वो लोग बोल रहे हैं हम फैमिली कस्टमर है। फैमिली कस्टमर है सर, वो वैसे कोई भी नहीं। अजय कपूर फैमिली के लोग थे आप? फैमिली लोग थे नहीं, हमारी फैमिली सर, उनकी फैमिली आपस में फैमिली थी, उसमें कोई भी मतलब जेंट्स वगैरह नहीं था। और 4 लड़कियां थी, उनको डिस्टर्ब किया, उन्होंने बयान दिया। और आपने पूछा आप लोग कौन है तो क्या बताया उन्होंने? शिवसेना सर, शिवसेना। अच्छा, और जो नारेबाजी वगैरह
बदतमीजी वगैरह, सारी तोड़फोड़ वगैरह ये सब उन्होंने कराया। तो और आप लोगों के साथ बदतमीजी? हाँ सर, हम लोगों के साथ ही बदतमीजी, फुल बदतमीजी। पूरे हमारा पूरा स्टाफ है, पूरा ओनर वगैरह सबके नाम लिए, इनको बुलाओ, इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, ये सब करके सर वो लोग गए पुलिस हाउस। कितना नुकसान हुआ है आपको? सर हमारा कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन 10 लोगों ने रेस्टोरेंट के अंदर गुंडागर्दी की, उनके गले में शिवसेना का गमछा साफ नजर आ रहा है। एक शख्स रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के साथ बदसलूकी करता दिख रहा है, लेकिन शिवसेना का दावा है कि इनमें से कोई भी शख्स उनकी पार्टी का नहीं है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस वीडियो को लेकर ट्विटर पर लिखा है, जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा है वो वीडियो में बीजेपी के पूर्व विधायक के साथ हैं। उनका शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है। हम इस हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी पार्टी का लोगो या तो जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है या फिर इत्तेफाक है। हम मध्य प्रदेश पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। शिवसेना सफाई दे रही है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने ट्वीट में जिस पूर्व विधायक का जिक्र किया है, उनका नाम सुरेंद्र नाथ सिंह है। सुरेंद्र नाथ बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं। दरअसल पूर्व विधायक ने अपने सहयोगियों के साथ भोपाल के कमला पार्क इलाके में मौजूद एक कैफे में भी ऐसी ही तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद पूर्व विधायक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार करके 15 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। हालांकि पुलिस के आने के बाद अब साफ सफाई जो है वो यहाँ पर चल रही है, लेकिन समझा जा सकता है कि अकेला ये मामला नहीं है। इसके अलावा भी भोपाल में दूसरा मामला हुआ। उस मामले में जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने ही अपने समर्थकों के साथ जो है दहशत का माहौल जंकयार्ड करके एक जो कैफे है वहां पर किया, जिसके चलते अब विधायक समेत उनके 7 से ज्यादा समर्थक जो है वो जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए ये बेहद शर्मनाक बात नजर आ रही है। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती भाई, जनता को करना है सब काम। भाई सरकार का काम कानून व्यवस्था बनाना या और भी चीजें हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद सच सामने आएगा। लेकिन भोपाल के रेस्टोरेंट में वैलेंटाइन डे के नाम पर जो गुंडागर्दी दिखी वो बहुत ही चौंकाने वाली है। सवाल है, ऐसी संस्कृति के तथाकथित ठेकेदारों को कौन शह दे रहा है, जिसके दम पर ये सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को डराने का काम करते हैं। आज यूपी के सीतापुर में एक गांव में 2 परिवारों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। पत्थर चले, लाठी डंडे चले। मामला एक छोटे से झगड़े से शुरू हुआ जो एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। देखते ही देखते गोलियां तक चलने लगी, लाठी डंडे और पत्थरबाजी होने लगी। सीतापुर में एक गांव में हुए इस खूनी संग्राम का सच क्या है, इंडिया टीवी की संवाददाता रुचि कुमार की इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। यूपी के सीतापुर में गोलियों की तड़तड़ाहट से सनसनी फैल गई। गांव की गलियों में ठाए ठाए से खौफ पसर गया। बीच सड़क एक नहीं, 2 नहीं, 3 राउंड फायरिंग हुई। देसी तमंचे से फायरिंग कर फुल फसाद हुआ। मामूली सी बात पर गोली चली, लाठी चली, ईंटें चली, पत्थर चले। सीतापुर जिले के पिसावा थाने के मेमदापुर गांव में हुई यादव वर्सेस दीक्षित की ये भिड़ंत सुर्खियों में छाई हुई है। तस्वीरें गवाह हैं कि एक ही गांव में चंद मीटर की दूरी पर रहने वाले पुनीत यादव और मयंक दीक्षित के बीच कैसे सड़क पर संग्राम हुआ, कैसे मामला छोटे से झगड़े से शुरू हुआ जो खूनी संघर्ष में बदल गया। देखते देखते गोलियां चलने लगी, लाठी डंडे और पत्थरबाजी होने लगी। एक्चुअल थाना पिसावा के गांव मोहम्मदाबाद में 2 परिवारों में आज एक ढेलेबाजी पत्थरबाजी हुई थी
उसमें एक पक्ष ने हवाई फायरिंग किया है, जिसमें कोई घायल नहीं हुआ है। दोनों पक्षों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, थाने पर लाया गया है, मुकदमा लिख के उनको हम लोग जेल भेज रहे हैं। आमने सामने की झड़प में हवाई फायरिंग का ये वीडियो जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया। इसे यूपी में यादव बनाम ब्राह्मण के भिड़ंत का नाम देकर फॉरवर्ड किया जाने लगा। सच क्या है और झूठ क्या, इसकी पड़ताल के लिए इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार लखनऊ से चलकर सीतापुर के गांव मेहमदापुर पहुंची, जो सोमवार सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मौके पर उन्हें क्या दिखा, आप भी देखिए। सीतापुर से 40 किलोमीटर दूर ये महमदापुर गांव है, जहां आज सुबह पूरा गांव गोलियों की आवाज से थरथरा गया और इस झगड़े की वजह बनी ये धान काटने वाली मशीन। ऐसा कहा जा रहा है कि गांव में 2 परिवारों के बीच पुरानी रंजिश है मूलचंद यादव और मोनू दीक्षित के घर। मोनू दीक्षित का परिवार ये धान खरीदने की मशीन लेकर आया था, जिसे यादव परिवार देखने आया था, जिससे दोनों के बीच विवाद हो गया और मामला इतना बढ़ा कि यहाँ गोलियां चल गई। ये पूरा रास्ता जो है, इसमें सब पत्थर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पत्थरों से हमला हुआ, लाठियां चली, गोलियां चली, तो पूरी सड़क पे पत्थर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और पुलिस मौके पर आई है, देख रही है कि आखिर गोलियां कहाँ से चली, किसने चलाई। अभी पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि गोली कहाँ से चली और कौन से हथियार से चलाई गई, क्योंकि पूरे गांव में किसी के पास हथियार का लाइसेंस नहीं है। तो पुलिस का अनुमान है कि ये कट्टा था जिससे फायर किया गया। तो ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे से कहीं से गोलियों की आवाज सुनाई दी थी, पुलिस का कहना है, और पुलिस ढूंढ रही है उस हथियार को। सुना आपने, एक धान काटने की मशीन रखने को लेकर पुनीत यादव और मयंक दीक्षित के बीच झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद लाठी गोली सब चल गई। फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। मारपीट के आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हमारी वहाँ पे जमीन मकान है और इनसे बोले कि हमारी ज़मीन में मत आइए, क्योंकि तुम्हारा कतला कुतली मामला चल रहा है, तो हमारी ज़मीन में मत आइए। इन्होंने कहा वो कंपाउंड वॉल आए हैं, तुम रोकने वाले कौन हो? तो हमने कहा कि हमारी ज़मीन में ना खड़े हो, अपने तुम दूर से देखो जाके। इतने में बस एक गाड़ी फक्कड़ी करने लगे। दीदी ये वहाँ नहीं थे, इनसे हमारा कोई विवाद नहीं, ये इनसे हुआ, ये नहीं थे वहाँ पे। और इनकी जगह पे नहीं, हम आन खड़ंजा। मैडम जी हम जा रहे थे सीतापुर, ये सर मैडम जी, और ये खड़े हुए थे, ये गाली दी। हमने कहा यहाँ भैया काहे खड़े हो, तुरंत गाली दी, कहीं क्या कर लोगे हमारा। आग लेके आ रहे थे चारा जानवरों का, और हम कंपाइन देखने लगे, चौराहा है गांव में, वहीं पे खड़े होकर, और इन्होंने गाली गुआ किया। तो हमने कहा भैया क्यों गाली दे रहे हो, और चले गए घर। फिर ये भास्कर ये अपने भाई को बुला के ले आए। भास्कर आए, लवलेश, मोनू और रत्नेश, विनय, ये सब लोग, और दीपू होरे लेके कांता, भाला, तमंचा लेके आ गए। हम थे, हमारे पिताजी और चाचा, 3 लोग थे। इन्होंने सब लोगों ने ताबड़तोड़ डंडा और ईंटा चलाने लगे। कौन ईंटा चलाने? ये भास्कर, मैं अंकल। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इतना ही हुआ बस। तो गोली किसने चलाई? गोली हमने चलाई। क्यों? जब मर्डर हो जाता पिताजी, हमारे मर जाते, हम क्या करते? फिर हमें मार डालते, हमारे चाचा को मार डालते। दीदी आप बताइए, अकेला मकान, 5 आदमी, और ये तो 25-30 आदमी है, पंडित लोग, हमारा अकेला मकान है। इन्होंने सब ईंट पत्थर चलाए, लाठी लगी है, ये ईंट लगी है इतनी बड़ी यहाँ। इतनी सी बात का इतना झगड़ा हो गया कि आपको हम लड़ाई नहीं करना, हमारा सुलह करवाए गए थे एसओ साहब से, कश्यप जी, रास्ता रोकने के बाद में करा गए थे सुलह। हम नहीं लड़ाई करना चाहते, यही लोग आमादा थे लड़ाई। सुना आपने, पुनीत यादव का कहना है कि उसने कट्टे से हवाई फायरिंग इसलिए की ताकि दीक्षित परिवार के लोग उसके घर पर धावा ना बोले। मौके पर पहुंचकर पुलिस अपनी डायरी में नक्शा बना रही थी, कहां से गोली चली, कहां से ईंट बरसाई गई। सारे पत्थर ईंटें जो रखे हैं, इन्हीं को उठा उठा के आपस में यहाँ लड़ाई की गई है, लाठियाँ चलाई गई हैं, और पूरा रास्ता गवाह है। ये देखिए, सब नालियाँ हैं, इसमें भी सब पूरे रास्ते आपको ईंटें ही ईंटें गुमे गुमे दिखाई देंगे। उसके बाद ये जो लड़ाई हो रही थी, कुछ लोग इधर भागे, कुछ लोग उधर भागे। तो फिलहाल पूरे गांव में पुलिस तैनात है और पुलिस कोशिश कर रही है इस पूरे मामले को सुलझाने की। ये गांव में कंबाइन मशीन आई हुई थी, और चूंकि एक कौतूहल का विषय गांव में मशीन वगैरह होती हैं, तो सभी लोग वहां खड़े होकर देख रहे थे। वहां पे एक लड़का पुनीत यादव आया, उसने भी देखने का प्रयास किया, और बगल में उसके पड़ोस के लोग थे, उन लोगों ने उसको हटाया वहां से।
लेकिन वो हटने से मना किया और बाद में इन सब में इसी बात को लेकर तू मैं हुई और फिर ये सब अपना डंडा लाठी निकाल लिए, चले गए आपस में मारपीट करने के लिए। पुलिस के मुताबिक मूलचंद्र यादव के घर के लड़के धान काटने वाली मशीन को देख रहे थे, जिसे लेकर विवाद हो गया और झगड़ा बढ़ता गया और गोलियां चल गईं। पुलिस ने दोनों पक्षों के दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और असला भी बरामद कर लिया है। गांव पहुंची रुचि कुमार ने दोनों परिवार के लोगों से बात की। कैमरे पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर फायरिंग का आरोप मढ़ते दिखे। देखो शाम के यहाँ कंपाउंड आई रहा पंडिता नहीं है तो हमारे यहाँ जठौ छोले आवत रहा गौड़ा तो हुआ कहे भीड़ का है लगी अपने दिमाग में सोचिस ठीक तो ऐसे जैसे मुंह उठा के देखे लगो तो उधर लोग नाराज हो गए। अब बात यह है कि जैसे निखर ही नहीं देते खड़ंजा पर। अब यूँ बताओ दीदी गांव में यहाँ एक ही रास्ता निकली नहीं तो कहाँ अब बहुत जानवर हैं चारा बनाओ ना तो ये चारा का पहिए बताओ तुम है ये बात पर लड़ाई हो गई। वही लोग लाठी कांटा ले आए गए। हमारे घर हम ना ये दुए जने रहे जो लड़का गौड़ा ले रहा वो रहे इनके पापा रहे और घर में कोई नहीं रहे। जा बात भाई नहीं तो फिर क्या हुआ आज सुबह? फिर कही थे लड़ाई हुई गई दुई जने रहे और कुछ नहीं फिर का थाने के यहाँ फोन गया तब पुलिस आई। पत्थर चले गोली भी चली। हाँ देखो ये सब ये तक का ये तो खोल रहा ये 2 मंजिल वाली छत है ये पर तने चले हम सब लड़का बच्चा ले सब जने भाग गए खेतन हम कहने ये आदमी है ना ये सब लड़कन डरी है हमारे और गोरू रहा ऐसो ईटा पत्थर बरसे हैं हमारे जौन 10 जानवर बीते वही दुखिया जानवर पत्थर। हाँ गोली किसने चलाई? गोली वही लोग चलाई ने वही बिंदी के हमारे लड़के पकड़ाई ने गोली चली थी और मैं वहाँ जाते थे कॉलेज और ये लोग वहाँ पे चौराहे पे घेर लिया इसीलिए हम वहाँ बचाने गए तो हमारे लग गई चोट। उन्होंने फायरिंग कर दी 5-6 वो ज़्यादा लोग थे हमारे यहाँ लड़के सब खेत में थे खाली 2 ही लोग थे यहाँ भाई और कोई था नहीं। फायरिंग किसने की? फायरिंग मूलचंद ने की और पुनीत ने राइफल की फायर खोली। वो तो कह रहे आप लोगों ने की। हमारे पास कुछ भी नहीं है हम क्या से सारा गांव देखता रहा हम खोले वहाँ फायर। हमारे घर में नहीं कोई था फायर कौन खोलता वहाँ बताओ हमको। झगड़ा क्या हुआ क्यों हुआ? झगड़ा ऐसा था कि हमारी उनकी पुरानी रंजिश चल रही थी। आज हमारा लड़का कॉलेज जाती रहा उनने 3 एक लालू और कौन लड़का है को नाम जाने पुनीत घेर ली और बहुत चिल्ला के भजो तब एक लड़का मत सोबत रहा वो गौ दौड़ के देखी जाए तो कहीं नहीं हाय छोटू को वो दे मार रहा तब हमारे गोली कहाँ से चली? गोली उधर से चली उनके यहाँ पीपर तरते पीपर तिर ऐसे जो निकलो ऐसे जाओ ऐसे जाते रहे रोड पर का सड़क पर का वह तिर घेर ली। जब हमारा लड़का चिल्लानो कॉलेज जाते रहा चिल्लानो तब ये लोग तब इधर से हम लोग भाजिए सुबह सवेरे चाय नहीं पी पाए लड़का। पाकिस्तान के ISI ने NSA अजीत डोभाल के लिए क्या टूल किट बनाई है, एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए सुरभि के साथ।